पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए और देन अगेन इस टाइम पर ये फिर एक पेनी स्टॉक के तौर पर मौजूद है। अब वो स्टॉक आखिर कैसा है और पेनी स्टॉक से रिटर्न इतना देने के बावजूद दोबारा पेनी स्टॉक कैसे बना, और अब इस टाइम पर इस पेनी स्टॉक की कितना पोटेंशियल है मजीद फ्यूचर में रिटर्न्स देने का। शेयर ब्रोकरेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। 2025 में यही स्टॉक सिर्फ चंद पैसों का हुआ करता था, जो कि यही स्टॉक ग्रोथ दिखाकर 2026 में 18 से 20 रुपए के आसपास आया। और सिर्फ यही नहीं, इस स्टॉक ने 10 टाइम्स स्प्लिट अनाउंस किया। तो स्प्लिट के बाद इस टाइम पर इस स्टॉक की जो प्राइस है वो आपके सामने है। इस टाइम पर तो ये अपनी जो स्प्लिट प्राइस है उससे काफी ज्यादा नीचे है, और इसके साथ साथ अभी रिसेंट इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए। लेकिन अगर यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 साल 2025, 2024, 2023 ये तीनों साल कंसिस्टेंट कंपनी लॉसेस बर्दाश्त करती आ रही है। और अगर इससे प्रीवियस देखें तो थोड़े से कंपनी को प्रॉफिट्स थे, लेकिन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स जिस तरह के 2019, उसमें काफी ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट्स थे, काफी ज्यादा कंपनी की ईपीएस थी। 2019 के बाद से कंपनी कंसिस्टेंट नीचे आती गई और 2025 तक कंपनी ने काफी ज्यादा लॉसेस भी शो किए थे। लेकिन इस टाइम पर 2026 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर 2026 कंपनी का पॉजिटिव रहा एंड सेम ऐसे ही सेकंड क्वार्टर में भी कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जब शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियन यूट्यूब चैनल। एक कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को बिल्कुल टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड बी1 बिलियन की तमाम फैसिलिटीज जो कि आपके सामने है, आप इन तमाम फैसिलिटीज में से कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहें तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स अवेल करना चाहते हैं तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2019 से 2025 का फाइनेंशियल डाटा आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं 2019 में कंपनी की जो ईपीएस थी 1.86 थी, जो कि 2020 में डिक्रीज हुई। इसी तरह 2021 में कंपनी की ईपीएस में थोड़ा इंक्रीज आया, लेकिन 2022 में अगेन डिक्रीज। फिर 23, 24, 25 तो कंपनी के लॉसेस वाला साल रहा। एंड सेम ऐसे ही अगर हम क्वार्टर वाइज डाटा देखें तो क्वार्टर वाइज डाटा भी आपके सामने है, जो कि काफी क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉसेस का भी सामना किया। एंड सेम ऐसे ही कंपनी ने कुछ क्वार्टर्स में थोड़े से प्रॉफिट्स भी दिखाए। तो क्वार्टर वाइज में भी आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंपनी का देख सकते हैं, जो कि सेकंड क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू काफी बेहतर रहा था। एंड सेम ऐसे ही कंपनी ने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी गेन हासिल किया, और अदर इनकम की सूरत में भी कंपनी को कुछ अमाउंट रिसीव हुई। लेकिन यहाँ पर मजीद आप देखें तो नीचे एक ही ऑप्शन आपको शो है, जो कि है चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज फेयर वैल्यू थ्रू P&I। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा पॉइंट साबित रहा, जिसने कंपनी के ईपीएस में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाई। तो चूंकि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इसके कंपिटिटर्स की लिस्ट ये आपके सामने है। तो एक टाइम पर कंपनी की गई इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा लॉसेस में भी होती हैं, और एक ही टाइम पर जो उनकी फेयर वैल्यू चेंज होती है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट्स में भी आ जाती है। तो वही चीज कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काफी ज्यादा इम्पेक्ट डालती है। तो ये फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी इसी चीज ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला। तो इस कंपनी की रिसेंट ग्रोथ काफी ज्यादा बेहतर रही है, और इसके स्टॉक की प्राइस में गेन से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा फायदा भी मिला। वैसे तो काफी ज्यादा वाइड रेंज है इसके कंपेटिटर्स की भी, जिसमें भी आप किसी को भी चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस स्टॉक को भी आप अपनी नजर में रख सकते हैं।